हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम आ गए हैं हमारे चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन के थर्ड वीडियो पर। तो हमने पहले रिलेशन के बारे में जाना था, रिलेशन क्या होता है, नंबर ऑफ़ रिलेशंस कैसे निकालते हैं, और रिलेशन की दो टाइप्स पढ़ी थी, एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन। अब हम रिलेशन की थर्ड टाइप पढ़ने जा रहे हैं जो कि है इन्वर्स रिलेशन। ठीक है, मैं आपको ये बहुत सरल डेफिनेशंस है जो आपको पढ़ लेंगे ना, ये चैप्टर में कुछ ज़्यादा काम नहीं आएंगी। मैं आपको आगे दो तीन इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस करवाऊँगा, वो आपको चैप्टर में ज़्यादा काम आएंगी। लेकिन इन पे कभी कभी सीबीएसई में, आईएससी में, या फिर जिस भी बोर्ड से आप हैं उसमें कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, इफ़ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो इसका इन्वर्स होगा द रिलेशन फ्रॉम सेट बी टू ए। ठीक है, इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, सेट ए से सेट बी पे कोई रिलेशन होगा और वो ही रिलेशन सेट बी से सेट ए पे होगा तो उसको हम कहेंगे इन्वर्स रिलेशन। इसको हम डिनोट कर देते हैं आर इन्वर्स से, और इसके लिए मैं लिख देता हूँ कर्ली ब्रैकेट्स ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ये कोई रिलेशन है ए से बी सेट पे, और इसका इन्वर्स हम कैसे लिखेंगे, आर इन्वर्स इज इक्वल्स टू बी ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी एंड ए बी बिलोंग्स टू आर। ओके, तो ये हो जाएगा इसका इन्वर्स। अब देखिए, इसकी अगली टाइप है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन एक रिलेशन का टाइप है। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इफ एंड ओनली इफ ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए का कोई ऑर्डर्ड पेयर बनेगा और वो ए सेट के एलिमेंट्स के ऑर्डर्ड पेयर हम बनाएंगे और वो ए सेट में बिलोंग करेंगे, तो उसे हम कहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। क्लास 12th में आपको सिर्फ एक ही सेट मिलेगा, उससे ही उस पर खुद पर रिलेशन मिलेगा, जैसे फंक्शन ए टू ए, रिलेशन ए टू ए। ठीक है, ये कोई सेट ए है, इस पे रिलेशन है 1 1 2 2 एंड 3 3। ठीक है, ये अब देखिए, ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है। ये हमें कैसे पता चलेगा, इस ऑर्डर्ड पेयर में दोनों एलिमेंट हैं वो सेम हैं, मतलब आइडेंटिटी, और वो दोनों एलिमेंट ए सेट में बिलोंग कर रहे हैं, इसमें भी ए सेट में बिलोंग कर रहे हैं। अगर पूरे में हर एलिमेंट ए सेट में बिलोंग करेंगे तो उसको हम कहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। तो अब हम लिख देते हैं आर इज आइडेंटिटी बट, ठीक है, आर इज आइडेंटिटी है। अब मैं आपको बता देता हूँ R1 कोई रिलेशन है, जैसे उसमें है 1 1 2 2 3 3 एंड 1 2। ठीक है, अब ये एक रिलेशन है। अब ये देखिए आप, ये फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है, इसके दोनों एलिमेंट आइडेंटिटी है। ये सेकंड ऑर्डर्ड पेयर है, इसके दोनों एलिमेंट आइडेंटिटी है। ये थर्ड ऑर्डर्ड पेयर है, इसके दोनों एलिमेंट आइडेंटिटी है। लेकिन ये जो है, इसके दोनों एलिमेंट आइडेंटिटी नहीं है। हाँ, ये ए सेट में बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन इसके दोनों एलिमेंट आइडेंटिटी नहीं है, तो R1 इज़ नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, R1 इज़ नॉट आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट रिलेशन। इसको कहते हैं हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये आपकी एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा इसका। इसके बाद में दो रिलेशंस और आएंगी, उसका भी आपके एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ए रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। कोई भी रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब कहेंगे, जब उसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर होगा, उसमें दोनों एलिमेंट आइडेंटिटी मतलब सेम एलिमेंट होंगे और वो दोनों एलिमेंट सेट ए में बिलोंग करेंगे। अब आपको मैं एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ। एक कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 4। ठीक है, और इसका आर कोई रिलेशन है 1 1 2 2
1 4 2 4 4 4। ठीक है, अब देखते हैं ये रिलेशन आइडेंटिटी है या नहीं, मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए इसमें हर एलिमेंट का सेट में जितने भी एलिमेंट्स है उनका खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनना चाहिए। बाकी चाहे और किसी का भी कुछ भी किसी के साथ भी बने, लेकिन सारे जो सेट्स हैं उनके हर एलिमेंट का खुद के साथ एक एक बार ऑर्डर्ड पेयर बनना चाहिए। अब इसका फर्स्ट एलिमेंट है 1, तो 1 1 ऑर्डर्ड पेयर बन गया। सेकंड एलिमेंट है 2 2 2 बन गया। थर्ड एलिमेंट है 4 4 4 बन गया। बाकी एलिमेंट जो है उनसे हमें मतलब नहीं है। अगर इस सेट के हर एलिमेंट का खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है तो उसको हम कह देंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो हम कह सकते हैं कि R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, मैं आपको एक अनदर एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। हम ऐस कोई सेट लेते हैं, उसमें एलिमेंट्स ले लेते हैं 1 1 2 2 4 2 एंड 4 1। अब आप बताइए ज़रा ये सेट रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं। ठीक है, हम इसी सेट से इसका ये रिलेशन है इस सेट का। अब बताइए रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं। इसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर खुद के साथ बन रहा है, यस बन रहा है। सेकंड का खुद के साथ पेयर बन रहा है, लेकिन थर्ड जो एलिमेंट है उसका खुद के साथ पेयर नहीं बन रहा। उसका 2 के साथ बन रहा है, 1 के साथ बन रहा है, लेकिन खुद के साथ नहीं बन रहा। तो S इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, X इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, इसका आपके एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। मैं आपको कुछ नोट बता देता हूँ जो आपको काम आएगा। द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट इज़ ऑलवेज रिफ्लेक्सिव। जो यूनिवर्सल रिलेशन होगा उसमें एक सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे उसका पहले खुद के साथ पेयर बनेगा और फिर अदर एलिमेंट्स के साथ पेयर बनेगा। तो इसका मतलब अगर उनका खुद के साथ पेयर बन रहा है तो इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो यूनिवर्सल रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव ऑन ए बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मतलब आइडेंटिटी रिलेशन है उसका खुद के साथ पेयर बन रहा है। आइडेंटिटी रिलेशन का जैसे उसमें जितने भी एलिमेंट्स है उनका खुद के साथ पेयर बन रहा है तभी तो आइडेंटिटी रिलेशन होंगे। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमें सिर्फ यही चाहिए हर एलिमेंट का खुद के साथ पेयर बनना चाहिए। ठीक है, तो आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हर एलिमेंट का खुद के साथ पेयर बन रहा है, लेकिन उस एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ भी पेयर बन सकता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो अब हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए। कोई भी सेट है उसमें जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना वो हमने लेट कर लिए हैं n। तो हम निकालेंगे 2 की पावर n इंटू n माइनस 1। मैं आपको एक एग्जांपल दे के बता देता हूँ कि कोई भी सेट है उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 5, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 3। तो इसका हम टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, हम निकालेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है 2 की पावर n इंटू n माइनस 1। ठीक है, n की वैल्यू हमारे पास है 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 माइनस 1, 2 रेशियो पावर 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2 रेशियो पावर 6 दैट इज 64। ओके, ठीक है। अब ये रिलेशन की अगली टाइप आई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, जैसे कोई भी एक सेट है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स है, जैसे 1 2 3 कोई भी एलिमेंट्स हैं। अब देखिए पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। ए रिलेशन ऑन आर ए नॉन एम्प्टी सेट ए, मतलब कोई भी रिलेशन एक नॉन एम्प्टी सेट ए पर इफ़ वो सिमेट्रिक होगा इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए बी आर में बिलोंग करेगा, रिलेशन में बिलोंग करेगा, तो बी ए मस्ट बिलोंग्स टू आर, बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में, और वो दोनों ए बी बिलोंग्स टू ए, वो दोनों सेट ए में बिलोंग करने चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे कि ए कोई भी सेट है उसमें एलिमेंट है 2 3 4, ठीक है, और आर एक रिलेशन है उसमें ऑर्डर्ड पेयर हैं 2 2 2 3 3 2 2 4 एंड 4 2, ठीक है। इसमें कोई भी अगर
हमने पढ़ा था कि ए बी बिलोंग करे आर में, तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। अब ये ए बी 2 और 2 हैं, ये आर में बिलोंग कर रहे हैं, तो इनका वो उल्टा क्या होगा, बी ए तो 2 2, बी ए होगा इनका 2 2, वो भी आर में बिलोंग कर रहा है। 2 3 इनका उल्टा क्या होगा, 3 2, वो आर में बिलोंग कर रहा है। 2 4 इनका उल्टा क्या होगा, 4 2, वो भी आर में बिलोंग कर रहा है। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम कह देंगे कि आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको इसके कुछ नोट बता देता हूँ। द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट इज ऑलवेज सिमेट्रिक। जो यूनिवर्सल रिलेशन होगी वो हमेशा सिमेट्रिक रिलेशन होगी, क्योंकि उसमें कोई भी एलिमेंट होगा उसके खुद के साथ पेयर बनेगा, तो उनका इन्वर्स भी अवेलेबल होगा। ठीक है। अब द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट इज ऑलवेज सिमेट्रिक, मतलब आइडेंटिटी रिलेशन में हर एलिमेंट का खुद के साथ पेयर बनेगा। अगर हर एलिमेंट का खुद के साथ पेयर बनेगा तो उनका इन्वर्स भी उसी में अवेलेबल होगा। मतलब कोई भी एलिमेंट है 1 2, इसका आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, आर क्या होगा इसका 1 1 और 2 2। तो ये 1 1 है ए बी, तो बी ए बिलोंग करना चाहिए, बी ए भी 1 1 होगा तो इसमें बिलोंग कर रहा है। ए बी 2 2 है तो बी ए भी 2 2 होगा, वो इसमें बिलोंग कर रहा है। तो आइडेंटिटी रिलेशन भी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। ए कोई भी सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है 2 3 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं 3। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2 रेशियो पावर n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। n की वैल्यू हमारे पास 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 2, 2 की पावर 3 इंटू 4 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, 3 2 जा 6, तो आ जाएगा 64। अब ये रिलेशन की लास्ट टाइप आ गई है, जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है, जो बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है इसको समझने में। इसका नाम है ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखते हैं हम ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होती है। ए रिलेशन आर ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज ट्रांजिटिव इफ ए बी बिलोंग्स टू आर। कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है, उसमें 2 एलिमेंट है ए बी, वो आर में बिलोंग कर रहे हैं, और अदर 2 एलिमेंट है उसमें बी सी, वो भी उसमें रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं। तो ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए और सी भी आर में बिलोंग करने चाहिए। उस रिलेशन को हम कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है। जैसे कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है ए बी, वो आर में बिलोंग कर रहा है, और उसका कोई भी दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है बी सी, ये भी आर में बिलोंग कर रहा है, तो ये एलिमेंट सेम हो गए ना। अगर ऐसा हो तो इनके मतलब इनके अपोजिट वाले जो एलिमेंट है ना, उनका ऑर्डर्ड पेयर भी उसी रिलेशन में आना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। जैसे कोई भी एक सेट है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। ओके, तो उसका रिलेशन होगा, उसका रिलेशन दे रखा है 1 1 2 3 3 4 एंड 2 4। ठीक है, ये एक रिलेशन है। हमें सिर्फ यही देखना है कि कोई भी 2 एलिमेंट्स है, उनका इस ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट और कोई ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के मतलब सेम है, तो उसके फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट उसमें ऑर्डर्ड पेयर के जैसे लाइक करना चाहिए। जैसे ये है 2 3 रिलेशन में है, और 3 4, ये 3 और ये 3 सेम है, 2 3 भी इसमें लाई कर रहा है, 3 4 भी इसमें लाई कर रहा है, तो इसमें 2 4 भी लाई करना चाहिए, 2 4 इसमें लाई कर रहा है, तो एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। ओके, तो अब आपका रिलेशन का टॉपिक यहीं ओवर हो रहा है। ठीक है, बाय गाइज। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी आपको नई वीडियो चाहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।